नमस्कार। प्रशासक समिति की तरफ से सभी सनातन धर्म प्रेमियों को जय श्री राम। दोस्तों, आज हम एक विषय पर चर्चा करेंगे जो बहुत ही ज़रूरी है और इस पे बहुत कम लोगों का ध्यान जाता है क्योंकि लोग कमी निकालने में ज़्यादा रहते हैं और उसका समाधान ढूंढने में कम। तो आज का जो मुद्दा है दोस्तों वो है कि जो हमारा हिंदू धर्म है तो उसकी हम जो किताबों में पहले पढ़ते हैं कि इतनी महान सभ्यता थी और आज जो है वो उससे कुछ अलग देखने को मिल रहा है। तो इसके पीछे क्या कारण रहा, क्या साजिश थी? सबसे पहले मैं एक आपको लाइन बताऊंगा जो आचार्य चाणक्य ने कहा है कि अगर किसी धर्म को समाप्त करना है तो उसके मठ और उसके रहने का आशय या मंदिर उनको समाप्त कर दिया जाए तो धर्म अपने आप समाप्त हो जाएगा। यही चीज हमारे साथ हुई। आज धर्मांतरण की स्थिति आती है तो लोग ये बोलते हैं कि धर्मांतरण वो कर रहे हैं जो गरीब तबके के हैं और दूसरे धर्म के लोग उनको जो है आर्थिक सहायता देते हैं, रोजगार देते हैं। आप लोग क्यों नहीं दे सकते? अगर आपके आदिवासी लोग या जो भी हैं वो धर्म परिवर्तन कर रहे हैं तो आप लोग क्यों नहीं दे पा रहे हैं उनको वो सुविधाएं? तो उसके पीछे मैं एक कारण बताऊंगा। सबसे पहला कारण, आपने ये देखा होगा कि हमारे मंदिरों में इतना दान आता है, वो पैसा कहाँ जाता है? तो उसका एक कारण है 1951 एक एक्ट है जो पहले प्रधानमंत्री हुए जवाहरलाल नेहरू जी, उन्होंने लगाया था, जिसमें हिंदू धर्म दान एक्ट है। तो उसमें ये है कि मंदिर में जितना भी पैसा आएगा, जो हमारा दान किया हुआ पैसा है, वो सरकार के अधीन होगा। तो भारतवर्ष में 9 लाख मंदिरों में से 5 लाख मंदिर सरकार के अधीन हैं। उस पैसे को सरकार अपने पास रखती है और वो पैसा इस्तेमाल कहाँ होता है? हज पे खर्च हो रहा है, मदरसों के उत्थान में खर्च हो रहा है, चर्च में खर्च हो रहा है। इसका मैं एक छोटा सा उदाहरण आपको देता हूँ। 1997 से 2002 तक 5 साल में कर्नाटक सरकार के पास 391 करोड़ रुपया चढ़ावा आया मंदिरों से। खर्चा भी बता देता हूँ। मंदिर खर्च पे पैसा खर्च हुआ 84 करोड़ रुपए यानी 21.4%। मदरसा उत्थान और हज पे पैसा खर्च हुआ 180 करोड़ रुपए यानी 46%। चर्च भूमि को अनुदान हुआ 44 करोड़ रुपए का यानी 11.2% और अन्य खर्चा 83 करोड़ रुपए यानी 21%। कुल 391 करोड़ रुपए खर्च हुए। हिंदुओं को कितना मिला? केवल 84 करोड़। ये उदाहरण केवल कर्नाटक का है। अब आप समझिए, हमारे जो मंदिर हैं उनका इतना पैसा है कि किसी देश की अर्थव्यवस्था से ज्यादा है। तो अगर उतना पैसा सरकार के अधीन न होकर एक हिंदुओं का बोर्ड हो तो न किसी हिंदू को धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता पड़ेगी। हम खुद अपने उन गरीब हिंदू भाइयों का ध्यान रख सकते हैं। इतना पैसा हमारे मंदिरों के पास आता है। तिरुपति मंदिर 3500 करोड़ सालाना आय है। बैंक से रोज 2 गाड़ी आती हैं जो कि पैसे को ले जाके बैंक में जमा कर देती हैं। और वो पैसा कहाँ खर्च होता है? अन्य संसाधनों में, अन्य धर्मों को खुश करने के लिए। पैसा हमारा खर्च हमारे लिए ही हो रहा है, लेकिन धर्म परिवर्तन के लिए हो रहा है, जिहाद के लिए हो रहा है, और हम उस पर बिल्कुल आवाज नहीं उठाते। या तो उठाते नहीं है, उठाना नहीं चाहते हैं, या जानकारी नहीं है। लेकिन अगर जानकारी मिल रही है तो एक बार आवाज उठाइए इस चीज के लिए। हमारा पैसा हमारे लिए खर्च होगा। हमारी मूल शिक्षा जो थी, हमारे गुरुकुल दोबारा से बनाए जाए, उन पे पैसा खर्च किया जाए, वहां शिक्षा फ्री दी जाए। गुरुकुल में जो आचार्य शिक्षा देंगे उनका खर्चा दिया जाए। आज सरकार मदरसा में रहने वाले मौलवी को पैसा दे रही है, लेकिन जो हमारे पुराने गुरुकुल थे उनको भी नष्ट कर दिया एक साजिश के तहत। मैं एक और उदाहरण देता हूं। जिन लोगों ने ऐसा किया वो, उनका कारण ये था, वो चाहते थे कि भारत दोबारा से विश्व गुरु कोई बन ही ना पाए। और उसमें एक परिवार जिसका योगदान सबसे आगे रहा है, और उसका मैं उदाहरण दे देता हूं। जगन्नाथ मंदिर में श्रीमती इंदिरा गांधी का दर्शन या प्रवेश प्रतिबंधित था। सोनिया गांधी जी को काठमांडू में प्रवेश प्रतिबंधित है। राहुल गांधी जी गुजरात गए सोमनाथ मंदिर में तो उन्होंने जब रजिस्टर में साइन किए, हस्ताक्षर किए, तो तीसरे कॉलम में किए, मतलब गैर हिंदू। तो जब वो लोग अपने आप को हिंदू मानते ही नहीं है और सारा कब्जा बनाए बैठे हैं हमारे पैसे पे, तो उसका विरोध करना हमारा धर्म है। और जब ऐसे खाली बोलने से कुछ नहीं होता है, जब तक पैसा नहीं होगा तब तक कोई कार्य होगा नहीं। और हमारा सारा पैसा किसी का दिया हुआ दान और किसी का नहीं है ना, कोई दूसरे धर्म वाला तो हमारे जाता ही नहीं है। हमारे हिंदू धर्म के लोग जरूर इधर उधर दरगाह में जाके चढ़ाएंगे पैसे, तो उनको तो डबल बेनिफिट मिल रहा है। एक तो सरकार के अधीन हमारा पैसा है, वो उन पे खर्च हो रहा है। दूसरा, हमारे कुछ भाई लोग जो है दरगाह में जाते हैं, वहां पैसा चढ़ाते हैं, वो पैसा कहाँ खर्च होता है? वो पैसा हमारे लिए खर्च हो रहा है अलग तरीके से। तो सतर्क रहिए,
सजग रहिए, इस चीज के लिए आवाज उठाइए। ये पैसा अगर हमारे पास होगा तो किसी को भी धर्म परिवर्तन करने की आवश्यकता नहीं है। जब एक देश की इकोनॉमी से ज्यादा पैसा मंदिरों के पास है तो मतलब ही नहीं है कोई धर्म परिवर्तन करके कहीं चला जाए। इतना पैसा हम जो दे सकते हैं और उनका रखरखाव भी कर सकते हैं, उन्हें रोजगार भी दे सकते हैं, अच्छी शिक्षा भी दे सकते हैं। तो मेरा निवेदन यही है कि इसके खिलाफ आवाज उठाएं और जहां भी आपको दिखता है इसका विरोध करें। सजग रहें, सतर्क रहें। जय श्री राम। हिंदुत्व की जय हो, हिंदू धर्म की जय हो।